भसीन साहब हमारे साथ दोबारा कनेक्ट हो चुके हैं, संबंध उनसे विच्छेद हो चुका था। संजीव जी बताइए, कौन सी कॉल्स आप फिलहाल ट्रैक कर रहे हैं? तो मैंने आपको 14-15 पे पेट्रोनेट कहा था 25, लेकिन रिजल्ट्स बहुत शानदार आए हैं। आप ये रिवाइज कर सकते हैं, 24 पे लीजिए, 20 का स्टॉप लॉस। अब आज टारगेट हो जाएगा 235, तो अगर आपने नहीं लिया तो आप फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। 20 का स्टॉप लॉस और 35 का टारगेट। और बर्जर पेंट ये भी आज मेरे को बहुत स्ट्रांग लग रहा है क्योंकि कंजम्पशन में स्ट्रेंथ है। 818 से 20 में लीजिए, 793 का स्टॉक लॉस, 860 का टारगेट। चलिए, तो बर्जर पर तो वसीम साहब हम लोग लॉन्ग कॉल ऑलरेडी ट्रैक कर रहे हैं। और दूसरा जो आपके सामने कॉल था पेट्रोनेट एलएनजी, वसीम साहब कुछ समय पहले यहाँ पर टिप्पणी कर ही रहे थे वीरेंद्र जी कि आपने लंबी समय से 211-210 से पेट्रोनेट एलएनजी पर लॉन्ग कॉल दिया है। बेहतरीन तरीके से वो स्क्रीन पर काम करता हुआ मालूम कि तभी डलाने जाऊंगा। वसीम सर, दिक्कत हो रही है क्या डीजल डलाने में, पेट्रोल डलाने में क्या? हाँ, गुड आफ्टरनून। तो आशीष जी देखिए, क्रूड के भाव तो बहुत जोर से नीचे आ गए, विच इज वेरी वेरी गुड फॉर अस। और हमें लगता है सरकार को यहाँ कुछ तो अपनी नींद से उठना चाहिए और कुछ रिलीफ देना चाहिए, क्योंकि अब बट आई थिंक जल्दी आएगा। फेस्टिव सीजन इज राउंड द कॉर्नर फ्रॉम नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स एंड होपफुली देयर विल बी सम रिलैक्सेशन ऑन द क्रूड फ्रंट। आगे हमने देखा है कि डीजल के प्राइसेस 2-3 दिन से घट ही रहे हैं, और क्रूड का तो आपको दिख ही रहा है कि कितना बड़ा फॉल आया है। इट्स ऑलमोस्ट डाउन टू अ 3-month लो। सो आई थिंक वील हैव टू लिव विद दिस, वेट फॉर सम मोर कलर फ्रॉम द गवर्नमेंट, बट दे हैव एक्सप्लेन टू अस हाउ दे हैव टू प्ले द ऑयल बॉन्ड इंटरेस्ट एंड सो ऑन। तो ये एक मैथमेटिक्स है जिसका सिर्फ सरकार को ही पता है। वैसे सर, मार्केट का मूड कैसा? आज रिकवर तो हो रहा है लॉस से, लेकिन वो थोड़ा बहुत दुनिया में वो ऐसा कहा जा रहा है लिक्विडिटी सक आउट हो जाएगी, पैसे की किल्लत होगी, ऐसा होने वाला है क्या सर? सर, अगर ग्रोथ इस तरह से आएगी कि यूएस के जो जॉबलेस नंबर्स हैं दे आर इवन बेटर देन कोविड, प्री कोविड, सो ग्रोथ विल ऑलवेज कम एट अ स्लाइट कॉस्ट, और मार्केट्स मेक्स टू मच आउट ऑफ वन बेट। तो आई थिंक क्या होएगा कि आप ट्रेलर 2-3 बारी देखोगे, जब एक्चुअल इवेंट आएगा तो मार्केट तो शायद बढ़ जाएगी। और ये पहले भी हुआ है, ये 2 दिन की घबराहट है। आई एम वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि हमारे जैसे एक बात तो वी शुड बी टेक क्रेडिट दैट इंडिया इज आउट परफॉर्मिंग ऑल द एशियन मार्केट्स एंड द मनी फ्रॉम द चाइनीज फियास्को इज कमिंग हियर। तो मुझे कोई दो राय नहीं लगती। देखिए ना, कंजम्पशन के स्टॉक्स कितनी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, क्योंकि जैसे लक्ष्मण रोज जा रहा है फाइनेंस मिनिस्ट्री, वैसे बाकी लोग भी अपने काम पे निकल चुके हैं। तो ये जो पेसिमिज्म है ओवरडन है, रीओपनिंग इज वेरी वेरी स्ट्रांग। और जैसे ये चिप्स वगैरह खत्म हुए कि प्रोडक्शन बढ़ जाएगी इन द नेक्स्ट फोर्टनाइट, ऑटोज और ये में तो आग लग जाएगी। तो मैं अभी भी कंसिस्टेंट हूं अपने पिक्स पे कि थोड़ा कॉन्ट्रेरियन हो जाइए। मिड कैप बैंक्स और ऑटोज बहुत ही बढ़िया आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है, ऐड कीजिए। एक अपडेट आपको दे दूं, पेट्रोनेट में 214-15 में आपको कई दिन से कह रहा था 225, आज 226 रुपए बिक गया। तो जिसने लिया है वो प्रॉफिट बुक कीजिए। आप कहें तो अब मैं 2 कॉल है। यस सर। तो पहली होएगी, मेरे को ऑटोज में सबसे पसंद है आइशर मोटर। आई थिंक जो इनका आज भी आया है दैट इज जस्ट हेडलाइन नंबर्स के मिस्टर सिद्धार्थ लाल के पे इंक्रीज में शेयर होल्डर्स ने रिजेक्ट किया। दैट शुड बी सेविंग फॉर द कंपनी। 2565-75 में लीजिए, 2509 का स्टॉप लॉस, 2725 का टारगेट। और दूसरा पिक होगा डाबर, 595 में लीजिए, 585 का स्टॉप लॉस, 625 का टारगेट। अरे वाह! तो आपकी स्क्रीन पे वो पिक्स आते हुए आयशर मोटर्स को लेकर, हाँ, थोड़े से कंसर्न्स, लेकिन उस कंसर्न्स के बीच में अच्छे मौके आपको खरीदारी करने के स्टॉक में और साथ